हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी पे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कि बीबीएस का शीट कैसे बनाते हैं प्रॉपरली एक्सेल में, क्या उसका फॉर्मेट होता है। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हम यूज करते हैं हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में इंजीनियर्स को प्रॉपरली नॉलेज देने के लिए। वो मैं आपको यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जो हमारा ऑनलाइन मॉड्यूल है सिविल इंजीनियर्स के लिए, जो सिविल गुरुजी ने इस प्लेटफॉर्म पर बनाकर लेकर आया है, उस पूरे के पूरे ऑनलाइन मॉड्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, यहां आई बटन पे भी उस वीडियो का टाइटल फॉर्मेट कर दिया है। आप जाइए, वीडियो के बाद देखिएगा जरूर कि पूरा का पूरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स आपको डेमो देखने को मिल रहा है। पूरी चीजें आपको डेमो देखने को मिल रही है। लेने से पहले तो डोंट मिस द चांस, क्योंकि 2246 रुपए का कोर्स आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल रहा है इंजीनियर्स। तो जरूर जाइएगा, इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आज हम जानने वाले बहुत सारे डिटेल्स कि कैसे एक्सेल के पार्ट पर हम बनाते हैं प्रॉपरली बीबीएस का फॉर्मेट, बीबीएस की रिपोर्ट। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा एक्सेल का लेक्चर। सो इंजीनियर्स, जैसा हम आ चुके हैं हमारे एक्सेल शीट पर, आज मैं आपको बताने वाला हूं पूरा एक्सेल फॉर्मेट, और बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी भी है। जितने भी हमारे इंजीनियर्स कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के अंदर पहले से इनरोल है, इसका पूरा का पूरा डिटेल बिल ऑफ स्टील पूरा मैं आपके लिए कोर्स लेक्चर पे लाने वाला हूं बहुत ही जल्दी। और जो हमारे व्यूअर्स अभी यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स नहीं लिया तो जरूर ले लीजिए, ताकि ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाए। तो आज हम डिटेल पे डिस्कस करने वाले फॉर्मेट का, किस तरह से फॉर्मेट बनाना है हमको। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर हमारे एक्सेल शीट पे तो सबसे पहला रहता ही है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं डिस्क्रिप्शंस। इस डिस्क्रिप्शंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है कि किस बिल्डिंग कंपोनेंट के लिए आप यहां पर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उस बिल्डिंग कंपोनेंट का कौन सा बार के लिए आप यहां पर नेमिंग डाल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहां पर पहला दिख रहा है आपको फुटिंग। फुटिंग में भी अलग अलग टाइप्स के फुटिंग होते हैं। यहां पर हमारे दो टाइप के फुटिंग है, F1 और F2। इस F1 F2 फुटिंग में भी अलग अलग तरह के बार्स होते हैं। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन बार, अलोंग वाई डायरेक्शन बार। F2 में भी अलोंग एक्स डायरेक्शन बार, अलोंग वाई डायरेक्शन बार। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको क्या लिखना है, जो आपका बिल्डिंग कंपोनेंट्स है, उस बिल्डिंग कंपोनेंट का जो आपका फिगर है, उसके जितने भी रेनफोर्समेंट लग रहे हैं उसके अलग अलग नेमिंग। उसके बाद हम बात करते हैं शेप ऑफ बार, कि वहां पर कौन से शेप का बार लगा हुआ है उस फुटिंग पर, उसका शेप भी आपको मेंशन करना होता है, आपको बनाना होता है आपके फॉर्मेट पर। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ आइटम, इसका मतलब फुटिंग, नंबर ऑफ फुटिंग की बात कर रही है कि ये जो F1 फुटिंग है वो कितनी है, दैट इज 16। F2 फुटिंग है वो कितनी, दैट इज 16। क्लियर? अगर 16 फुटिंग है तो एक्स डायरेक्शन वाली बार भी 16 लग रही होगी, 16 टाइम्स लग रही होगी, और वाई डायरेक्शन वाली बार भी 16 टाइम्स लग रही होगी। F2 वाली फुटिंग 8 है तो एक्स डायरेक्शन वाली बार भी 8 टाइम्स लग रही होगी, और वाई डायरेक्शन बार भी 8 टाइम्स लग रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाया ऑफ बार, कि कितने डाया का बार लग रहा है उस फुटिंग पे, जो आपकी ड्राइंग पे मेंशन हो। तो उससे ही आपको शीट बनाना है पूरा का पूरा। शीट कैसे बनाते हैं, कैसे शीट को ऑटोमेटिक करते हैं, वो पूरा का पूरा आपको सिखाया जाता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में हमारे। नेक्स्ट मैं बात करूं डाया ऑफ बार, तो ये F1 के लिए 12 mm डाया लग रहा है, X के लिए भी और Y के लिए भी। अगर डाया अलग होगा तो अलग अलग डाया चढ़ेगा यहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ बार्स, कि ये नंबर ऑफ बार कैसे निकला, जब आपने कैलकुलेशन किया, कटिंग लाइन निकाला, पूरा का पूरा बीबीएस के कैलकुलेशन पार्ट में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है खजाना कोर्स में, तो उस कैलकुलेशन से आपको पता चला कितने नंबर ऑफ बार्स लग रहे हैं। यहां पर आ रहे 13 और यहां पर भी 13 नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं एक फुटिंग की हम बात करते हैं। तो अब इस एक बार का कटिंग लेंथ कितना आ रहा है, कटिंग लेंथ ऑफ बार, कि उस एक बार का कितना कटिंग लेंथ आ रहा है। तो यहां पर एक्स डायरेक्शन बार का कटिंग लेंथ आ रहा था 1.952 मीटर, और वाई डायरेक्शन वाली बार का 1.94 मीटर। तो यहां से हमको पता चलिए कटिंग लेंथ भी क्या निकल के आया। क्लियर? यहां पर हमने मेंशन किया पूरा का पूरा कटिंग लेंथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, टोटल लेंथ ऑफ बार यहां पर लिखा हुआ है। अब टोटल लेंथ ऑफ बार क्या हो गया भाई, क्यों निकालना पड़ रहा है टोटल लेंथ ऑफ बार,
इसलिए निकालना पड़ रहा है कि शीट से हमको कटिंग लेंथ और डिटेल्स तो पता ही चले, लेकिन कितना पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में लोहा यानी कि कितना स्टील लग रहा है वो भी हम यहां से कैलकुलेट कर पाए सिर्फ एक शीट से। एक मास्टर शीट ऐसी बनाए हम कि पूरा कटिंग लेंथ, वैल्यूज, कैलकुलेशन, पूरे के पूरे हमारे प्रोजेक्ट का स्टील, कौन से डाया का बार लग रहा है, हर एक चीज का कैलकुलेशन हम निकाल सके। तो टोटल लेंथ ऑफ बार यानी कि जो टोटल उस एक्स अलोंग में जो बार लग रही है हर फुटिंग में उसकी टोटल लेंथ कितनी आएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बार का कटिंग लेंथ, क्लियर, तो इन दोनों का हमने क्या किया, प्रॉपरली मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। एक बार का कटिंग लेंथ, तो एक बार का कटिंग लेंथ आता है 1.952 मीटर, क्लियर। तो टोटल कितनी लग रही है, 13 नंबर, तो 13 इंटू 1.952। उसके बाद कितनी फुटिंग्स हैं, कितनी नंबर ऑफ फुटिंग्स है, 16, तो यहां पर आया 16, तो दैट मीन्स 406.02 टोटल लेंथ हो गया कि टोटल कितने लेंथ की बार हमको लगने वाली है, क्लियर। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूनिट वेट ऑफ बार, कि अब यूनिट वेट ऑफ बार 12 mm के लिए क्या होता है, डी स्क्वायर बाय 162 का फॉर्मूला लगाना है आपको हर जगह, लेकिन इस फॉर्मूला कहां लगेगा, सिर्फ जहां पर सर्कुलर बार आती है, क्लियर। तो यहां पर हमने देखा डी स्क्वायर 162 0.89। अब हमने क्या किया कि हमको पता चल गया कि भैया ये टोटल लेंथ है और इसका यूनिट क्या है, मीटर। अब ये यूनिट वेट है, इसका यूनिट क्या है, केजी पर मीटर। जैसे ही मैं इस मीटर और केजी पर मीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वेट निकल जाएगा केजी पे। तो जैसे ही मैं टोटल लेंथ ऑफ बार को मल्टीप्लाई करता हूं 1 मीटर के लेंथ से, 1 मीटर का बार का जो वेट है वो कितना होगा, 0.89 केजी, क्लियर। केजी पर मीटर लिखा है ना यहाँ पर कि 1 मीटर 12 mm की बार को काटोगे तो उसका वेट कितना आएगा, 0.89 केजी। तो 406.02 की टोटल लेंथ का वेट कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 360.90 केजी। यहां पर आपका निकल गया टोटल वेट ऑफ बार, क्लियर। यहां पर आपका केजीज में निकल गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, केजी, तो यहां पर आपको केजी लिख देना है। समझ में आ गई बात दोस्तों। अब इसके बाद वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आप फाइंड आउट तो कर ले रहे हैं कि कितना वेट आया, लेकिन कौन सी बार का आया, क्लियर। क्योंकि जब आप बार मंगवाएंगे, ड्राइंग देखकर जब आप पढ़ेंगे, बीबीएस बनाएंगे, बार मंगवाएंगे, तो कौन सी बार मंगवानी है, कौन से डाया की हम बात करते हैं, F1 की। तो यहां पर डाया कितना है, 12 mm, क्लियर। तो इस 12 mm में एक्स डायरेक्शन वाली बार का भी हम बात कर रहे हैं। तो इस एक्स डायरेक्शन वाली बार का जो टोटल वेट आया वो आया 360.90। कितने mm डाया का बार है, 12 mm। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यूनिट के बाद हमको लिखना है जो भी डाया की बार्स यूज होती हैं। तो कौन कौन से डाया हो गए हमारे, जो हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने पूरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में सॉल्व किया है, उसमें हमारी यूज होती है 8 mm डाया बार, 10 mm डाया बार, 12 mm डाया बार एंड 16 mm डाया बार। जो भी बार का डाया यहां पर मेंशन है, आपका जो यूनिट वेट निकल के आता है, टोटल वेट जो निकल के आता है, उस डाया के सामने आपको इस वेट को ना लिख देना है, कॉपी कर देना है, क्लियर। यहां पर आपका पूरा फॉर्मूला लगेगा। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कैसे लगता है, ऑटोमेटिक ये शीट कैसे होती है, आप केवल कुछ डिटेल्स भरो, आइटम भर दो, कितने फुटिंग है, डाया भर दो, उसका नंबर ऑफ बार्स भर दो, और जैसे ही आपने कटिंग लेंथ यहां पर एंटर किया तो ये पूरा का पूरा शीट ऑटोमेटिक अपना काम कर देता है, सब अपने आप एंटर हो जाता है। वो आपको कैसे पता चलेगा, बार बेंडिंग शेड्यूल एडवांस में आपको सीखने को मिलेगा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही हमने एंट्री कर दिया 12 mm बार के अंदर कि ये कितना इसका टोटल वेट है, सिमिलरली हम हर आइटम के लिए, हर पार्ट के लिए यही करेंगे। वाई डायरेक्शन बार के लिए सेम सारी चीजें हमने की, टोटल वेट आया 358.68। अब कौन सा mm की है, 12 की, तो यहां पर 12 के में लिख दिया। सेम ऐसे ही हम हर पार्ट के लिए करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर पूरा फुटिंग के लिए हो गया। अब नेक्स्ट चालू है बीम के लिए, तो बीम पर यहां पर देखिए 12 यहां पर देखिए 8 mm का भी यूज हुआ है। तो 8 mm का अगर डाया यूज होता है तो टोटल वेट कितना है, 16.27। तो आपको कहां लिखना है, 8 mm वाले बार के नीचे लिखना है, 8 mm वाले कॉलम पर लिखना होगा, क्लियर। जैसे ही आप अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व करते हो, इस फॉर्मेट पे, इस पैटर्न पे आप अपना पूरा का पूरा प्लेसिंग और पोजीशनिंग करते हो,
तो आपके पास पूरा एक शीट बन जाता है स्टील डिटेल्स का आपके पूरे प्रोजेक्ट का। हम बात करें जैसे कि ये देखिए पूरा का पूरा शीट यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा का पूरा शीट बना हुआ है, यहां आप देख सकते हैं क्लियरली पूरी की पूरी शीट यहां पर रेडी है, मेंशन है, आप पूरा देख सकते हैं। बीम के हर तरह के फ्रेम्स क्लियर। यहां से हमारा चालू हो गया कॉलम, कॉलम का पूरा डिटेल्स निकालना, कैलकुलेशन करना। कॉलम के बाद यहां से चालू होता है हमारा स्लैब, पूरा स्लैब का डिटेल्स को निकाल के सॉल्व करना, क्लियर। इस डिटेल्स को निकाल के सॉल्व करना। नेक्स्ट हम नीचे बढ़ते हैं, पूरा स्लैब हर एक तरह के कंपोनेंट्स का कटिंग लेंथ निकालना सिखाया जाता है आपको पूरे के पूरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। यहां से हम चलते पूरी कटिंग लेंथ जैसे आप निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपरली। स्लैब खत्म होने के बाद हमारा स्टेयरकेस, छज्जा, जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग के, वो सारे के सारे हम लिखते हैं। यहां से देखिए चालू है स्टेयरकेस, और ध्यान रखना ये होता है कि जो भी वेट आएगा उसको हमको पुट करते जाना है इस जो भी हमारे डाई ऑफ बार से वहां पर। जैसे ही हम इसको पुट करते जाते हैं पूरा, अब हम बारी आती है एंड रिजल्ट की, कि जो एंड रिजल्ट है ये आपको पता चलता है कि आपको कौन कौन से बार को किस तरह से मंगवाना है। अब हम बात करते हैं, यहां पर हमारा टोटल वेट था, तो यहां पर जैसे हमने ग्रैंड टोटल किया तो हमें यह पता चला कि 6974.33 kg का लोहा लग रहा है। अगर मैं ऑन एन एवरेज ओवरऑल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल 7000 kg का स्टील लग रहा है मेरे इस प्रोजेक्ट पे, क्लियर। 7000 kg ऑफ स्टील इन दिस प्रोजेक्ट, जो भी ये प्रोजेक्ट हमने सॉल्व किया है पूरा का पूरा। इस प्रोजेक्ट पे आपको ये तो पता तो चल गया कि भाई 7000 kg लोहा लगा है, क्लियर। तो अब मैं आपसे कहूं कि भैया 7000 किलो लोहा मंगवाना चाहिए, मंगवा लीजिए। कैसे लाएंगे मार्केट से? अब जाएंगे आप वेंडर के पास स्टील लेने के लिए, तो स्टील लेने के पास जब आप जाएंगे स्टील लेने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया 7000 kg लोहा दे दो, स्टील दे दो। वैसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि आपके प्रोजेक्ट में जितने अलग अलग डाया के बार यूज हो रहे हैं उसका आपको कितना चाहिए। 7000 तो पूरे प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है ना ओवरऑल, लेकिन हर एक डाया का 8 mm का कितना चाहिए आपको, 10 का कितना चाहिए, 12 का कितना चाहिए, 16 का कितना चाहिए, बताना पड़ेगा, तब आपको रिइंफोर्समेंट मिलेगा। सिमिलरली इसी वजह से हमने कॉलम बनाया ताकि हमको 8 mm का पूरा डाटा मिल सके। 8 mm की हमारी लग रही है 2642.71 kg, इतना 8 mm का लोहा चाहिए। 10 mm का चाहिए 130.37 130.37 का kg का हम लोग को 10 mm का स्टील चाहिए। 12 mm का चाहिए 3329.72 किलो का चाहिए। सेम 16 mm का चाहिए 871.54 का kg का लोहा चाहिए। अब आप इन तीनों को भी ऐड कर देंगे तो देखिएगा आंसर सेम आना चाहिए आपका। अगर ये दोनों टोटल वेट और आपका इन चारों का 8, 10, 12, 16 का जो सम है, इन चारों का सम अगर ये सेम नहीं आ रहा तो समझ लीजिएगा कहीं पर आपने मिस्टेक किया है इसको एंट्री करने पे, क्लियर। जैसे आप इनको सही एंट्री करते हो दोनों का आंसर सेम आता है, क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, अभी तो ये बात हो गया पूरा का पूरा वेट निकालने का। अब इसको कैसे लिखते हैं, कैसे आपको इसको पुट ऑन करना है जिससे इसका रेट निकलेगा, क्लियर, जो हमने एसओआर से फाइंड आउट किया हुआ है। ये पूरा का पूरा पार्ट समझ लीजिए हमारा बीबीएस जो हम तीसरे बार बनाएंगे, यानी कि बिलिंग पे, वहां पर इसका एक्चुअल रेट जो साइट पर एक्चुअल काम हुआ है जितने का, उसका एक्चुअल रेट पुट ऑन होगा। अभी हम कर रहे हैं जो हमारे एसओआर पर हमको मिलता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एसओ सीरियल नंबर डाला हमने, कोड डाला 3.12। अब यहां पर डिस्क्रिप्शन देखिए, प्रोवाइडिंग एंड प्लेसिंग इन पोजीशन रेनफोर्समेंट फॉर आरसीसी वर्क इंक्लूडिंग स्ट्रेटनिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार, कटिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार, बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार, बाइंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार एक्सेट्रा, कंप्लीट एज पर ड्रॉइंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग वायर इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ ऑल कंप्लीट। यानी कि कटिंग करवाने का, बेंडिंग करवाने का, बाइंडिंग करवाने का और प्लस बाइंडिंग वायर का जो पूरा ओवरऑल एक कॉस्ट होता है पूरा का पूरा हमारे स्टील वर्क के लिए, वो गिवन है हमारा 54.5 रुपीज पर केजी, क्लियर। कितना गिवन है यहां पर हमारा 54.5 रुपीज पर केजी, 1 केजी का, क्लियर।
तो यहां पर हमको देखना है कि हमारी कौन सी बार है। सबसे पहले तो वो देखना है, FE415 हमारी बार लगी हुई है, क्लियर। अब यहां पर हम देखते हैं डाया ऑफ बार की, अलग अलग डाया का बार हमने यूज किया था, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm। अब इसका ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, 415, 415, 415, सारा ये आपको कहां मिलेगा, ये ड्राइंग पर देखने को मिलेगा। अब आपको लिखना है इसका टोटल वेट, जो कि अभी हमने नेक्स्ट हमारे शीट से निकाला था। टोटल वेट 8 का कितना, 10, 12, 16। इस वेट को पर केजी के वेट से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहां पर क्या कैलकुलेट हो जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा कि टोटल रेट कितना अमाउंट लगने वाला है हमारा इस पूरे के पूरे स्टील के काम को करने के लिए, पूरा स्टील वर्क को करने के लिए। दैट इज टोटल रेट अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबका निकालूं तो हमारा टोटल आता है 3,80,000 के पास। 3,80,000 का इस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा स्टील का काम होगा, वर्क होगा। इस फॉर्मेट, ये तो एंड रिजल्ट है दोस्तों। एंड रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है हमेशा हमको। ये जो आपको एंड रिजल्ट दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा रिजल्ट ये बहुत अच्छा दिख रहा है कि वाह यार कितना अच्छा वेल मेंटेन शीट बना हुआ है, पूरा का पूरा सारा डिटेल्स है। एंड रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन इस रिजल्ट को बनाने के लिए पहले खूब मेहनत करना पड़ता है। पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए स्टील कैलकुलेशन का, जो आपको सिखाया जाता है डिटेल पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, बार बेंडिंग शेड्यूल पे, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक में पूरा कैलकुलेशन, एडवांस में पूरा उसी का एक्सेल। ये दोनों चीजें आपको मिलती है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं सिविल गुरुजी के साथ, कॉल करिए आप 9111001234 पे कॉल करके आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ 1 तारीख तक के लिए ही। तो डेमो देखिए पहले पूरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स का। 2,246 रुपए का कोर्स आपको 199 रुपीज में सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है। तो जाइए उसको भी वॉच आउट करिए। और आपके पास बहुत अच्छा मौका है, 2 अक्टूबर को लास्ट सेल है, आप ले सकते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है, गुरुजी का खजाना कोर्स, एकदम डिस्काउंटेड प्राइस पर। सो इंजीनियर्स, होपफुली आपको ये शीट और फॉर्मेट समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह से आपके लिए लेते रहूंगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।